हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, ठीक है, अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। अभी कुछ मेरे को बताना था और जो आप लोगों को भी जानने का इच्छा है, तो उसी पे डिस्कस करते हैं। कुछ आए थे, लोगों ने बोला कि सर ऐसा कुछ बताइए, तो मैं बोला चलो ठीक है, इस पर चर्चा कर देते हैं, है ना। ये अच्छा, बच्चे ले लेते हैं ना, तो पता ना कौन कौन सा कलर कर देंगे ये। तो ये चीज़ है। तो अभी मैं उसी पे चर्चा करूंगा कि अभी जो है हम लोग कैसे, जैसे मार्केट गिरा हुआ है, तो ऐसे गिरे हुए मार्केट में क्या करना उचित रहता है। नहीं समझे? ऐसे गिरे हुए मार्केट में कैसे इन चीज़ों को हम समझेंगे और कैसे इन चीज़ों पे अपना हम इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसको लेके हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अभी जिस तरह आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 ऑलरेडी गिरा हुआ है। निफ्टी 50 ऑलरेडी एक साल में आपको कोई रिटर्न देता हुआ नहीं दिखेगा। 5% की गिरावट के साथ ये काम करता हुआ दिख रहा है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति हो तो हम लोग को करना क्या चाहिए? हम लोग को चाहिए कि ऐसी परिस्थिति का बेनिफिट लें। तो आप बोलोगे सर कैसे बेनिफिट लिया जाए? तो इसका बेनिफिट लेने का भी तरीका है जो कि हम आपसे चर्चा करते हैं, ठीक है। और इसका तरीके में हम आपसे, जैसे पुराने जैसे सब्सक्राइबर हैं, ओल्ड हमारे टीवीएसएम फैमिली के पार्ट हैं, तो वो जानना चाहेंगे कि ऐसे माहौल में हम अपना पोर्टफोलियो कैसे बड़ा करें, अपना फंड जो है, आपका जो फंड है उसको हम कैसे बड़ा करें। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है कि जब भी इस प्रकार की गिरावट आपको दिख रही है और इस प्रकार की गिरावट हो रखी है, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। आपको ये पता है ना कि आज न कल तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे तो पता है। और आपको नहीं, हर किसी को पता है कि आज न कल मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब तक नहीं जा रहा तभी तक, नहीं तो जाएगा तो कंफर्म। ये बात तो आप भी जानते हैं और ये बात सब कोई जानता है कि भाई आज न कल तो मार्केट ऊपर जाना ही है। तो जो चीज़ ऊपर जाना है, अगर वो चीज़ नीचे मिल रहा है तो आप क्या करिएगा? आप बताइए। जो चीज़ ऊपर जाना है वो चीज़ अगर नीचे मिल रहा है तो आप क्या करिएगा? तो आप बोलेगा ऑफकोर्स उसको लेके रखेंगे, जिससे क्या है कि ऊपर जाएगा तो बेनिफिट मिलेगा। तो वही चीज़ है सर, मोटे तौर से समझो, हम लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट तो करते नहीं हैं, सिंगल स्टॉक में नहीं, हम तो पूरे स्टॉक के बास्केट में करते हैं। पूरा एगो नहीं, पूरा एगो ले लिए ETF, तो इसके अंदर कम से कम कितना स्टॉक है वो आप देखते ही हैं। फर्स्ट क्लास स्टॉक का पूरा बास्केट है, तो कहीं टेंशन नहीं है। सबसे पहले ये समझिए, अभी तक भारत में कोई भी इंडेक्स मरा हमेशा गिरा हुआ रहा है, आज ना कल ऊपर आता है। ये भी बात आप जानते हैं। हर इंडेक्स आज ना कल आपको ऊपर आता हुआ दिखेगा, दिखता है और आज तक आया है। ये चीज़ भी आपको पता है। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ है वहाँ जो इंडेक्स है, आप कोई भी एक इंडेक्स का नाम बता दीजिए ना सर, कि सर ये इंडेक्स तो कभी ऊपर आया ही नहीं आज तक लाइफ टाइम हाई से। हर इंडेक्स अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करता रहा है। दूसरी बात, ये है इमर्जिंग मार्केट। कौन सी मार्केट है? इमर्जिंग मार्केट, मतलब बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था। देखिए, जब चाइना बढ़ा तब की स्थिति अलग थी। अमेरिका जब बढ़ा तब तो दबा के उन लोग प्रदूषण किए चाहे कुछ किए। हम लोग कुछ भी करते हैं ना तो सबके आंखों में गड़ने लगता है और सब हम लोग को ज्ञान देने लगता है। देखिए इन्वायरमेंट खतरा हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिकाना हो जाएगा। अपने युद्ध कर रहा है, अपने अब अगला कुछ कर रहा है, तो उसके लिए कोई भी इन्वायरमेंट का उसका दिक्कत नहीं है। और उधर ईरान पूरा तेल को समुद्र में फैला रहा है, उसके लिए कोई इंटरनेशनल कानून नहीं है। सारे कानून को फोड़ करके डाल दिया अगले ने। और ऐसे आप सुनते होंगे कि शिप पे से आप कुछ बाहर वस्तु अगर फेंक दिए और इंटरनेशनल जो कोस्ट गार्ड हैं वो अगर पकड़ लिए हैं तो आप पे कितना भारी फाइन, हर्जाना, समझ रहे हैं। और अभी देखिए तेले छोड़ दिया, कर लो। तो ये सब समझिए। तो भारत, दूसरी बात, भारत ने कोई भी हथियार US से नहीं लिया, तो इससे भी नाराजगी है। तो ये सब कई जो टैक्टिक्स था वो भारत पे कोशिश किया, लेकिन भारत फंसा नहीं। तो इन सब चक्करों में भारत में एक बिकवाली हो गई। आप देख रहे हैं कि 27 सितंबर 2024 से ये तकरीबन गिरावट अभी तक बनी हुई है। 10.5% अभी भी गिरा हुआ है। सर अब आप बताओ, ये सितंबर 24 और ये जून हो ही गया, उसके जुलाई, अगस्त, सितंबर, 2-3 महीना के बाद 2 साल हो जाएगा। तो पौने 2 साल हो गया मोटा मोटी, ठीक है। अब आप बताओ, क्या आपने इस पौने 2 साल में अपने पोर्टफोलियो का साइज बढ़ाया है कि नहीं बढ़ाया है? आप बोलिएगा इसका मतलब क्या है? देखिए, मार्केट ने तो रिटर्न नहीं दिया। एक मोटा मोटी बात कर लें, वो अलग है कि आप स्विंग करके ले लीजिए, चाहे आप कुछ करके ले लीजिए, ठीक है। हाँ, इस सेक्टर ने नहीं दिया, दूसरे सेक्टर ने दे दिया, वो सब अलग बात है। वो ठीक है, आपने उसके बदले 50% बना ले, 100 बना लो, उससे कोई मतलब नहीं होता। मेन हमको निफ्टी पकड़ के चलना है। जब ये भागेगा ना, अगर ये 20% का दिया ना, बाकी सब में ना माचिस लग जाएगा, समझ रहे हैं। बाकी जितने सेक्टर उक्टर है आल हो जाएगा उसमें, अगर ये 20% का रिटर्न दे दिया तो इस चीज को समझ के चलिए, समझे। तो इसने तो अभी माइनस में रिटर्न दे रखा है। तो आप बोलिएगा हाँ 10% माइनस है अभी 2 साल में, बताइए 10-11% अभी माइनस में है 2 साल से। तो अब आप समझिए कि 2 साल से ये तो यही है। आपने क्या किया है? आप पुराने व्यक्ति हैं, पुराने व्यक्ति मेरे चैनल पे टीवीएसएम फैमिली में आपने पहले ज्वाइन कर लिया है, आपको तो पता है कि निफ्टी आज ना कल चला जाएगा। तो आपने क्या SIP किया अपने पोर्टफोलियो में?
मैक्सिमम आदमी का जवाब आएगा पता है क्या? क्या आएगा? तो आप बोलिएगा क्या आएगा? यस आएगा, मैक्सिमम। क्योंकि मुझे डाउट ही नहीं है कि हमारे जो भी हमसे पहले से जुड़े हैं उन्होंने पोर्टफोलियो में एसआईपी करना नहीं शुरू किया। इवेंट ये है कि कई तो एमएफ से निकाल के डायरेक्ट अपने पोर्टफोलियो में ले आए कि नहीं भाई हम अपने पोर्टफोलियो में डायरेक्ट करेंगे। और ये 2 साल समय दिया है सर। अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का था तो अगर 2 साल में आपने, ये तो कोई रिटर्न नहीं दिया, मान लो 0% रिटर्न दिया, तो 10 आपने, मान लो 10 रुपये का है तो आपने इसमें 20 रुपया किया कि नहीं किया? अगर 20 रुपया का है तो आपने इसको 30 रुपया तक किया कि नहीं किया? मार्केट रिटर्न नहीं दे रहा है, आप खुद किए कि नहीं किए? तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने एसआईपी किया कि नहीं किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। ये मार्केट को आप दोष दो नहीं दो वो अलग बात है, आपने क्या किया भाई? ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा खतरनाक है, पूछना नहीं चाहिए किसी से, समझे ना? कोई पूछ देना आपने क्या किया, ओए ओए ओए, बात तो सही है यार। 2 साल मार्केट साइडवेज रहा, 10% आज भी गिरा हुआ है टॉप से। हमने क्या किया? अगर हमने अपने पोर्टफोलियो को डबल किया तब तो हम कह सकते हैं कि भाई सर जब मार्केट नहीं चला तो हमने अपने पोर्टफोलियो को भारी मात्रा में एसआईपी किया और जिस कारण हमारा पोर्टफोलियो डबल हुआ। तो ये तो चलेगा, ये तो बात ठीक है। क्योंकि कहीं ये अगर 20% का रिटर्न दे दिया ना तो भाई साहब, और देगा, कोई डाउट नहीं है, आज ना कल देवे करेगा। 20 देगा, 30 देगा, और जब ये 20-30 देगा ना बाकी सेक्टर सर आग लगा देगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। तो आपका इन्वेस्टमेंट इस समय सब जगह अगर हो गया है तो बस बैठे रहिए। आप बोलिएगा सर मेरा तो सब जगह इन्वेस्टमेंट है, अब क्या करना है? बैठे रहना है। क्या करना है? बैठे रहना। तो आप बोलेगा सर इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये भाई मज़ा कौन चीज़ लेने आए हो? हैं? किसान को देखे हो, खेत में अनाज छीट दिया, पानी उनी सब करके एकदम अनाज छीट दिया, उसके बाद भी वो समय का इंतजार करता है, बैठे रहता है। तो अब आप बोलोगे सर उसको तो पता है ना कि इतना देर में फसल बीड़ा निकल आएगा, चाहे जो भी है, मतलब फसल बन जाएगा। हम लोग को तो ये भी पता नहीं है कि कितना देर में फसल बनेगा। तो मेरा वही क्वेश्चन, किसने बोला पता नहीं है? आपने क्या नहीं, आपने नहीं बनाया क्या? फिर ये तो मैं एक बाहरी बात बोल रहा हूँ कि ये मतलब इतना % गिरा हुआ है, क्या आपने रिटर्न नहीं बनाया? तो आप बोलोगे हाँ यार बात तो सही है, रिटर्न तो हमने बनाया। हाँ वो चीज़ है कि लोगों का इतना शॉर्ट माइंडसेट हो गया ना कि आदमी भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है, कुछ होता है भूल जाता है। अब ये ना फरवरी तक सिल्वर आग लगाया हुआ था, बोलिए मेटल देखिए आग लगाया हुआ था, आप ही बताइए। एमओ रियल्टी देखिए आग लगाया हुआ था, नीचे से गिरा था, खटाक से भागा था। एमओ कैपिटल देखिए 1 महीना पहले आग लगाया था। तो जैसे आप 2-4 दिन प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं ना तो आपको ना दिमाग में कोई केमिकल रिलीज होता है कि अब सब खत्म, हमारा तो ग्रोथ ही रुक गया, कुछ तो हम किए ही नहीं। तो भैया ये गलत बात है। ऐसा केमिकल मत रिलीज होने दीजिए। आपने बहुत कुछ किया है, आपने इन्वेस्ट करके अब आप वेट कर रहे हैं सही समय आने का, और सही समय आएगा। और मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आज सही समय आएगा और ये 23,000 आपको 33,000 भी दिखता हुआ देखने को मिलेगा। तब तक आपको अपने पोर्टफोलियो को धीमा धीमा एसआईपी करके आगे बढ़ाइए। क्योंकि आपके पास तो ऐसा नहीं ना है कि करोड़ों अरबों रुपया है, वही है ना सर जो महीना में आएगा, चाहे जो डेली कमाते हैं थोड़ा बहुत करते हैं। तो सर देखो जिनका नौकरी है उनके लिए तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिनका धंधा है, क्या आप ऐसा एक मुहिम चला सकते हैं कि पर डे आपको कुछ पैसा डालना है, पर डे आपको कुछ पैसा डालना है। वो 100 रुपया भी हो सकता है और 1000 रुपया भी हो सकता है, वो लाख रुपया भी, 10,000 भी हो सकता है, वो लाख रुपया भी हो सकता है पर डे। अब ऐसा आप एक मुहिम चलाइए अपने आप में। सर एक बार ना आप एसआईपी कैसे करते हैं तो हम बता दें। आप पर डे ना 100 रुपया ही डाल लेना, चाहे 500 रुपया डाल लेना, अपना अपना कैपेसिटी के हिसाब से डाल लेना, ठीक है। आप एक बार डाल के देखना और 30 दिन तक कोई संडे हॉलीडे नहीं होगा, कोई सैटरडे नहीं मनाया जाएगा, समझ रहे हैं? 300 दिन आपको पैसा डालना है। आप एक बार डाल के देखो सर, 90 दिन तक कर लोगे ना सर, ये चीज़ आपके ना आदत में हो जाएगा। लेकिन विश्वास मानिए 2 से 4 दिन के बाद आप में ना एक अंदर में बिजली सा कौंध होगा, क्या यार इससे क्या फ़ायदा है, ये क्या है, बेकार है, ये है। मन मार लेना, 30 दिन आप जमा कर लेना और मैं वादा करता हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप कर लेते हो तो सर आप अपने पोर्टफोलियो में एक चमत्कारिक तौर पे चेंजिंग देख सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। आप डेली कमाने खाने वाले, आप 100 रुपये डाल सकते हो, 1000 रुपये डाल सकते हो, 500 रुपये डाल सकते हो। कोई थोड़ी इसमें सैटरडे को बंद थोड़ी होता है ब्रोकरेज, फंड ही तो ऐड करना है। क्योंकि ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने पिछले महीना से शुरू कर रखा हूँ। पहले क्या था, मैं तो एसआईपी हमेशा करता रहा हूँ, हमेशा पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एसआईपी किया। 40 का रिटर्न बना तो 40% का मैंने एसआईपी किया, उससे ज़्यादा का तो वो तो चलता रहेगा एसआईपी। तो अभी क्या है, डेली बेसिस पे मैंने शुरू किया कि कुछ पैसा डालता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे आदत में आए और ये आदत अच्छी आदत है। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए, क्योंकि सर देखो एक बार बड़ा पैसा तो कभी आएगा नहीं। हाँ ये ज़रूर मान के चलिए कि छोटे छोटे से ना बड़ा पैसा ज़रूर बना लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ही पेशेंस से बैठना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।